सेवन्थ क्लास के सभी बच्चों को अजमेर सर का नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9, ये एक्चुअली में 23 अक्टूबर की वर्कशीट है, लेकिन हमें आज इसलिए करनी पड़ रही है कि उस दिन छुट्टी होने के कारण आज ये वर्कशीट हम करेंगे कक्षा 7th के लिए। और विज्ञान की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, नया पाठ अध्याय शुरू हो रहा है हमारा। अध्याय नंबर 1, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, ये अध्याय हमारा शुरू हो रहा है आज। पादप होता है, पौधों को कहते हैं बेटा, पादप पौधों को। पोषण का मतलब वो भोजन, कि पादपों में जो भोजन है वो कैसे बनता है। इस पाठ में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे कि पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। चलिए, रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पे गई है। वो जब खाना खाने बैठती है तो उसको बड़ा ख्याल आता है और अपने भाई से पूछती है कि भाई, हम तो अपना भोजन बना लेते, लेकिन पौधे कैसे बनाते होंगे अपना भोजन, उन्हें भी तो भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका भाई राहुल समझाता है रचना को कि दीदी, पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं, सुनिए। राहुल बताता है कि दीदी, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें उस भोजन में होनी चाहिए। भोजन के इन सब घटकों को पोषक कहते हैं। ये पोषक तत्व हैं हमारे भोजन के, ये समझाता है। अब कहता है कि दीदी, जो पौधे भोजन बनाते हैं उनको भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। पौधे भी जीव हैं, उनको भोजन बनाने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला है जल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है खनिज। जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज, 3 चीज़ें यदि पौधे को मिल जाती हैं तो भोजन बना सकते हैं पौधे। और सूर्य की धूप, ये भी चाहिए कच्ची सामग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे सूर्य की धूप नहीं दिखाया, फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पौधे को ये सारी चीज़ें मिल जाए तो पौधा अपना भोजन स्वयं बना लेता है। उसको ज़रूरत नहीं है पके पकाए भोजन की। जैसे हम मम्मी से बना हुआ भोजन खाते हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। रसोई में तो बना सकते हैं, लेकिन उस भोजन को हम खुद तैयार कर लें। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हम गेहूं को खुद तैयार नहीं कर सकते, वो तो हमें बना बनाया मिलता है, वो तो खेत से आता है, सब्जियां हमारे खेतों से आती हैं। तो हम ये सोचें कि अपने शरीर में ही सब्जी को तैयार कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पौधे अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ही तैयार कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है पौधे के लिए कच्ची सामग्री, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। अब कैसे, देखिए, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कोई जीव अपना भोजन को ग्रहण करेगा तो इसे पोषण कहते हैं। और उसका क्या करता है, उपयोग भी करना चाहिए शरीर को, ये नहीं है खा के उसको उल्टा कर दिया। चलिए, अब जो पोषण है ना, वो उसके प्रकार पढ़ेंगे कि पोषण 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वयं पोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण क्या होता है? जो पौधे भोजन बनाते हैं ना, उस प्रक्रिया को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वयं पोषी हो गया। तो ऐसी प्रक्रिया भोजन की जिसे स्वयं बनाते हैं पौधे, तो स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे पौधों को स्वयं पोषी कहते हैं, स्वयं पोषी पादप कहते हैं, स्वयं पोषी पादप। प्यारे बच्चों, अब हम विषम पोषी की बात करेंगे। विषम पोषी, जैसे शेर आपको नज़र आ रहा है, चीता आपको नज़र आ रहा है, शेर आपको नज़र आ रहा है, और ये दूसरे जानवर आपको देखे होंगे
इंसान भी है, कुत्ते बिल्ली भी हैं, ये सब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, ये या तो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं या पौधों पे निर्भर रहते हैं। जैसे हम या तो पौधों पे निर्भर रहते हैं। गेहूँ कहाँ से आया? पौधों से आया। सब्जी कहाँ से आई? पौधों से आई। ठीक है, मसाले कहाँ से आए? पौधों से आए। दूध कहाँ से आया? पशुओं से आया। तो हमने अपने अंदर शरीर में क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। पादप तो अपना भोजन बना लेते हैं, पौधे तो, लेकिन हमने कुछ नहीं बनाया। तो प्यारे बच्चों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव पौधों द्वारा बना भोजन ग्रहण करता है, यानी विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो हम भी एक विषमपोषी हुए। तो जंतु और जीव हैं, वो क्या हैं? अधिकतर विषमपोषी हैं, दूसरों के बने बनाए भोजन पर निर्भर करते हैं। ये थी आज की वर्कशीट का अध्ययन। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके पहला क्वेश्चन है बेटा, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? मुझे नहीं बताना चाहिए, आपने ये सोच के लिखना है। मैंने पहले ही बताया। पोषण किसे कहते हैं वो भी आपने अभी अभी सीखा है, वो भी आपने सोच के लिखना है। स्वयंपोषी के 2 उदाहरण दीजिए जो स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी के 2 उदाहरण दे दो, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिख दो, वो स्वयंपोषी हो गए। विषमपोषी के 2 उदाहरण दीजिए, किन्हीं 2 विषमपोषी। जैसे अभी अभी आपने देखा है, चीता, शेर, बिल्ली, आदमी, ठीक है, घोड़ा, जो भी आपको जीव ऐसे लगते हैं जो दूसरे भोजनों पर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें स्वयंपोषी कहते हैं। ये 2 के उदाहरण आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो आज हमें संदेश मिल रहा है कोविड का, वो है देह की शारीरिक दूरी, यानी 2 गज की दूरी रखिए जब किसी से आप मिलते हैं, या 6 फीट की दूरी रखिए जब आप किसी से मिलते हैं। तो वो तो हमने करना ही है, मास्क लगा के रखना है और हाथ को प्रॉपर साफ करना है। तो ये था आज का कोविड का संदेश। नमस्कार बच्चों।